विक्रमशिला का हिस्सा टूट जाने के बाद जो है कोसी सीमांचल से सड़क संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया। विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद लोग नाव का सहारा लेकर सफर जरूर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को नाव पर चढ़ाकर यहां से पार जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़े वाहन जो ट्रक और हाईवा का परिचालन विक्रमशिला सेतु से होकर होता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में बालू गिट्टी समेत अन्य जो जरूरत की सामग्री होती है उसकी दिक्कत जो है वो पहाड़ के इलाकों में, जो नवगछिया का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, वहां साफ तौर पर नजर आने लगी है। बड़े बड़े डिपो में कालाबाजारी की खबर सामने आ रही थी, तो वहीं जिलाधिकारी ने अब विशेष पहल की है। कोलकाता से 4 बड़े जो है मालवाहक जहाज वो भागलपुर मंगाए जा रहे हैं, जिसके बाद उसके ऊपर 20 से 25 ट्रक व हाईवा को जो है 15 से 20 मिनट में गंगा पार जो है वो करवाया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखाने के लिए आज बराड़ी घाट पर पहुंचे हुए हैं। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि ये वही स्थान है, ग्राउंड जीरो है, जहां पर विक्रमशिला सेतु का हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समाया था। उसके बाद की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। 5 दिन का समय हो गया है, लोग जो है वो नाव का सहारा लेकर जो है गंगा पार कर रहे हैं। 2 बड़े बड़े स्टीमर जो हैं वो भी यहाँ पर मंगाए गए हैं, उसकी भी मदद लेकर जो है लोग हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो, दूध विक्रेता हो, उसके अलावा तमाम जो जरूरी कार्य से जो गंगा के उस पार जाते थे लोग विक्रमशिला सेतु से, वो जा रहे हैं। हालांकि समय अधिक जरूर लग रहा है, परेशानी जरूर हो रही है, पैसे की खर्च जो है वो अधिक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं काम उनका जरूर हो जा रहा है। लेकिन सड़क संपर्क टूटने के बाद से जो है वो बालू गिट्टी लदे ट्रक जो होते हैं वो, और साथ ही साथ जो अन्य वस्तुओं के बड़े बड़े जो मालवाहक वाहन होते हैं वो विक्रमशिला सेतु का इस्तेमाल करके उस पार नहीं जा पा रहे हैं, उनका परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में जो है अब बड़ी पहल जो है जिलाधिकारी ने की है। अब 4 मालवाहक जहाज जो है वो मंगाए जा रहे हैं। 4 दिन के भीतर उनका परिचालन जो है शुरू करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। गुरुवार को जो है सार्क शिपिंग कंपनी के निदेशक मोहम्मद अरशद ने जो है तिनटंगा कराड़ी घाट का निरीक्षण कर भी जो है तैयारियों का अंतिम रूप जो है उसको देखा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह सेवा अगर शुरू होती है तो बाजार में सामानों की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ जो ढुलाई का खर्च होता है वो भी पूरी तरह से कम हो जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़े वाहन को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन ने उठाई है, क्योंकि जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा विक्रमशिला सेतु का हिस्सा टूट गया है। यहाँ पर जो है जल्द ही बेली ब्रिज जो बनाने का निर्माण कार्य होगा उसको शुरू करवाया जाएगा, और साथ ही साथ अस्थाई समाधान जो है, अस्थाई ब्रिज जो है वो बनाने के लिए भी समानांतर जो उसके काम लगातार जारी रहेगा, और 3 से 4 महीने के अंदर जो है पूरी तरह से पुल को दुरुस्त कर परिचालन शुरू करवाया जाएगा। लेकिन ऐसे में ये बड़ा समय है, और बड़े समय तक जो है बड़े वाहन अगर नहीं चलते हैं तो भारी नुकसान, भारी किल्लत, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा था उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ऐसे में इस तरह का कार्य बड़े मालवाहक जहाज का चलाना अति आवश्यक जो है वो हो गया था, और इस बार जो है इसको लेकर पहल भी कर दी गई है। फरक्का से आगे जो है वो मालवाहक जहाज पहुंच भी गया है। 4 बड़े जहाज यहाँ पे पहुंचेंगे, जिस पर जो है 24 से अधिक जो है ट्रक और हाईवा का जो है उस पर लाद कर जो है गंगा के उस पार जो है उसे कराया जाएगा। आपको बता दें कि शार्क शिपिंग कंपनी के निदेशक के अनुसार चारों मालवाहक जहाज जो है वो कोलकाता से रवाना होकर फरक्का से आगे जो है वो पहुंच भी गए हैं। अगले 3 दिनों में वो कहलगांव पहुंच जाएंगे। उसके बाद गुरुवार को जो है टीम जो है घाट की गहराई, जलस्तर और पहुंच पथ जो है वहां उसका भौतिक निरीक्षण जो है वो भी वहां पर किया है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि जहाजों के आने से पहले घाट तक पहुंचने वाली सड़क को जो है वो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से दुरुस्त करवाया जाएगा, जिसके बाद इसका परिचालन जो है वो शुरू करवाया जाएगा। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि भागलपुर के घाट पर आपको दिख रहे होंगे कि छोटे वाहन जो मोटरसाइकिल है उसका परिचालन जो है वो नाव पर लाद कर जो हो रहा है किसी तरह से समस्याओं के बीच, और अब कहलगांव से जो है वो तिनटंगा के बीच ट्रक को जो है बड़े जहाजों से पार करवाया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो है परिचालन शुरू होने का दावा जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ी पहल है। जब तक पुल का अस्थायी समाधान, पुल को अस्थायी तौर पर दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक जो है बड़े वाहन जो है वो बड़े जहाज का सहारा लेकर जो है उसे गंगा पार जो है वो करवाने की प्लानिंग जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, और 4 दिनों के अंदर परिचालन शुरू करवाने का दावा भी किया जा रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।